दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ शार्प का एयर प्यूरीफायर जिसका मॉडल नंबर है F40EW। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन करेंगे और इसका डिटेल प्रोडक्ट ओवरव्यू भी लेंगे। भी जानेंगे कि आपके एरिया में चाहे एयर पोल्यूशन हो या ना, फिर भी हमें एयर प्यूरीफायर क्यों खरीदना चाहिए, और अंत में ये जानेंगे कि आखिर मैंने शार्प का ही एयर प्यूरीफायर क्यों खरीदा। मैं हूँ अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ मैं आपको इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन भी बताते जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रूम साइज़ मेंशन किया गया है जो कि 30 स्क्वायर मीटर है। नॉर्मली हम लोग स्क्वायर फीट में इसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 320 स्क्वायर फीट आएगा, जिसका मतलब है कि आप अपने बेडरूम, अपने स्मॉल साइज डाइनिंग रूम में या फिर लिविंग एरिया रूम, अगर वो स्मॉल साइज़ का है तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका सीलिंग हाइट 8 फीट का हो। बॉटम में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कहता है कि डुअल एक्शन मोड। एक्चुअली दोस्तों इस मॉडल में इसमें डुअल एक्शन फिल्टरेशन यूज़ करती है, जिसे एक को एक्टिव फिल्टरेशन जिसे प्लाज्मा क्लस्टर आयन कहती है, और पैसिव फिल्टरेशन जिसे हेफा फिल्टर कहते हैं। प्लाज्मा क्लस्टर आयन में दोस्तों इस मशीन से आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन एयर में रिलीज होता है, जिससे कि आपका वायरस, बैक्टीरिया, किसी तरह का स्मेल और मोल्ड को ही न्यूट्रलाइज कर लेता है। हेपा फिल्टर दोस्तों इसमें हेपा फिल्टर 14 कंपनी ने यूज़ किया है, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ़िल्टर है। आपको मार्केट में 11, 12, 13 और 14 हेपा फिल्टर के फ़िल्टर में एयर प्यूरीफायर मिलते हैं, जिसमें कि हेपा फिल्टर 14 सबसे बेस्ट होता है। तो ये आपका जो इसे फ़िल्टर लगा हुआ है हेपा 14, वो आपका 99.97% आपके एयर को क्लीन करता है, जिसमें आपका पोलन, डस्ट, पेट, टेंडर और स्मोक अर्थात धुआं को भी ये क्लीन करने की इसकी कैपेसिटी है। तो अब चलिए हम लोग इसके दूसरे साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी पावर इनपुट का बात बताया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेड इन थाईलैंड प्रोडक्ट है, ये मेड इन चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। अब चलिए दूसरी साइड हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यहाँ भी दोस्तों इसका बिल नंबर दिया गया है। फिल्टर कैप्चर्स के बारे में यहाँ पर इसके डिटेल में बताया गया है। हेज रिमूवल मोड माउंटेड इसमें लिखा गया। ये क्या है इसे मैं डिटेल में आपको मशीन में ही दिखा दूंगा। और यहाँ पर वापस इसे मेड इन थाईलैंड कहा गया है। दोस्तों जब आप इसे खरीदेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसको प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है। तो चलिए अब दोस्तों इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसका बॉक्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, इसके ऊपर भी एक बॉक्स था जिसे मैंने ऑलरेडी हटा दिया है। तो यहाँ पर आपको थर्मोकॉल की पैकिंग मिलती है, और ये जो कि आपको दिखने में कुछ ऐसा है। तो दोस्तों ये आपको इसके अंदर यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें इसका फीचर और कंटेंट सभी कुछ दिया गया है। तो इसमें आपके क्लीनिंग, इंस्टॉलेशन, हर चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो अभी फिलहाल इसे हम लोग दोस्तों साइड में रखते हैं। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी तरह से की गई है। ये इसका पावर केबल है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये लुक बहुत ही कूल और स्टाइलिश है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो इसका आप यहाँ पर चौड़ाई से देख सकते हैं, और बैक साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसे मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको इस समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरी तरह से इसे सील किया गया है। तो मैं इसके टिप्स को फ़िलहाल निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसे खोलने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से दोस्तों प्रेस करना है और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक नेट वाली फ़िल्टर लगी हुई है। तो इसे आप प्राइमरी फ़िल्टर भी कर सकते हैं, जो कि बड़े 10 पार्टिकल आपके यहीं पर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये भी एक फ़िल्टर की तरह ही काम करेगा। तो इसे हम लोग फिलहाल अभी साइड में रखते हैं। इसका जो फ़िल्टर है अलग से नहीं, इसके अंदर में ही कंपनी ने इंसर्ट करके दिया है। तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं। निकाल के फिलहाल फ़िल्टर को हम लोग साइड में रखते हैं। मशीन को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अंदर में दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका फ़ैन है। मैं आपको एक क्लोज व्यू भी दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
इसका ये फ़ैन है और टॉप में अगर आपको इसका लुक दिखाऊं तो यहाँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसके सारे कंट्रोल्स जिसे मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और ये इसका ब्लोअर है जहाँ से एयर आपका बाहर निकलता है। ये आपका फिक्स्ड है तो एयर आपको ऊपर की डायरेक्शन में ही यहाँ से बाहर निकलेगी। और सामने में दोस्तों इसका डिस्प्ले है जिसे हम लोग जब पावर प्लग इन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आप ये होल देख रहे हैं ये एक्चुअली इसका डस्ट सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डस्ट सेंसर फ़िल्टर है। दोस्तों जब ये डस्ट सेंसर फ़िल्टर ओवर द टाइम यूज़ करते हुए आप जब खुद मेंटेनेंस करेंगे तो ये जब गंदा हो जाता है तो इसे आपको निकाल कर इसे वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके फिर से आपको इसे लगाना पड़ेगा। दोस्तों फ़िल्टर आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लास्टिक में पैक किया गया है। दोस्तों इस फ़िल्टर को आप जब देखेंगे तो आपको याद आएगा कि जो आपका कार में जो एयर फ़िल्टर होता है या फिर एसी फ़िल्टर होता है ये बिल्कुल ही उसी की तरह दिखने में है। और ये बहुत ही हल्का और सॉफ्ट है। और साइड में अगर आप यहाँ देखें तो ये मेंशन किया गया है डू नॉट वॉश। और यहाँ पर बताया कि कौन सा पार्ट इसके अंदर में और कौन सा पार्ट इसका बाहर में रहने वाला है। इनसाइड अर्थात ये इस तरह से आपका इस मशीन में जाएगा और ये ऊपर का पार्ट है तो इसे हम लोग साइड में रखते हैं। और इसके साथ जो और एक फ़िल्टर आपको मिल रहा है दोस्तों जो कि देखने में कुछ इस प्रकार का है। ये एक पतला पेपर की तरह है। तो यहाँ पे एक साइड में इसका प्री फ़िल्टर है इसमें ये एक्टिवेटेड कार्बन जो कि ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है और प्री फ़िल्टर है। ये आपके इसके सामने में रहता है जो कि ये भी आपका स्मोक डस्ट और पोलन को ट्रैप करता है। तो इससे होता क्या है कि आपका जो हेपा फ़िल्टर है उसका पूरा लोड उस पर नहीं पड़ता है, कुछ लोड ये भी ले लेता है जिससे कि आपके हेपा फ़िल्टर की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों इसका जो फ़िल्टर का दाम है जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो अराउंड 4 से 5,000 सिर्फ आपके इस दोनों सेट ऑफ फ़िल्टर का ही पड़ जाएगा। फ़िल्टर को लगाने के दोस्तों इसको ज़रूर से प्लास्टिक पैकेट से दोनों फ़िल्टर को बाहर निकाल दीजिए। तो दोस्तों हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि आपका 15 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे वो फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन उससे कम साइज़ के जो डस्ट पार्टिकल्स है पॉल्यूटेंट्स है उसे ये फ़िल्टर नहीं कर सकता। जैसे कि आपने सुना होगा टर्म PM2.5। तो PM2.5 एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, वो जो डस्ट पार्टिकल जिसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है उसे PM2.5 कहते हैं। और दोस्तों उससे भी जो डेंजर होता है वो होता है PM1, क्योंकि PM1 का जो साइज़ होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ये दोस्तों डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर जाके हमारे लंग्स को ये डैमेज कर सकता है। और ये जो आपको एयर प्यूरीफायर मिल रहा है दोस्तों ये आपका 0.3 माइक्रोमीटर तक एयर को क्लीन कर सकता है और उस साइज़ के पॉल्यूटेंट को ये ट्रैप कर सकता है। तो यही दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी है। प्लस जो इसका प्लाज्मा क्लस्टर है जो कि मैंने आपको बताया एक्टिव फ़िल्टर है, वो आयंस को रिलीज़ करके जो कि आपका डस्ट होते हैं जो कि हवा में फ्लोट करते रहते हैं उसे ये आसानी से न्यूट्रलाइज कर देता है और वो सारे आपके एयर से अलग होके फ्लोर पे गिर जाते हैं और फिर इसका डस्ट कलेक्टर उसे कलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनसाइड में रहेगा तो आपका ये इस तरह से यहाँ पर इन करके ये अंदर जाएगा। और आपका जो एक्टिव कार्बन फिल्टर है दोस्तों ये आपका इसके ऊपर में रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे आपको कुछ नहीं करना, इसके साथ में इसे इस तरह से आपको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद जो ब्लैक पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। उसके बाद इसे हल्के हाथों से आप इसे अंदर में पुश कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आपका फ़िल्टर ये अप्लाई हो गया है। इस फ़िल्टर को भी दोस्तों आप चाहे तो मेंटेन एंड क्लीन कर सकते हैं। बेसिकली जब आपका ओवर द यूज़ ये गंदा हो जाएगा तो जो मेन आपका ये फ़िल्टर है, जिस तरह से आप एसी का जो फ़िल्टर होता है उसे आप वैक्यूम क्लीनर से या फिर डायरेक्ट जो आपका किचन डिटर्जेंट होता है उससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं।
और इसमें आपको वाटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इसे अगर आपको क्लीन करना है तो आप जस्ट इसे वैक्यूम क्लीनर से लो प्रेशर पे इसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो अब इसे लगाने के लिए दोस्तों ये बहुत आपको ध्यान रखने वाली एक बात है। सबसे पहले आपको इसके जो बॉटम में जो 2 नॉचेज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपको ध्यान से इंसर्ट करना है। ये इंसर्ट करने के बाद आपके जो साइड में यहाँ पर जो दोनों नॉचेज़ है आपको उसे इंसर्ट करना है। जब आपका ये इंसर्ट हो जाए तो दोस्तों फिर उसे आपको यहाँ पर प्रेस करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका रेडी टू यूज़ हो गया है। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग इसे प्लग इन करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इसका कंट्रोल पैनल देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों इसका इंडिकेटर लाइट्स ऑन होता है जो कि अभी आपको दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम आप जब इसे स्विच ऑन करने जाएंगे तो सबसे पहले आप इसे पावर केबल डालकर प्लग को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद अभी इसे पावर ऑन आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है दोस्तों, इसे आपको मोड बटन और टाइमर बटन दोनों को 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। जैसे ही आप दबा के रखेंगे तो यहाँ पर ये 3 लाइट्स वो ब्लिंक करेंगे। ब्लिंक होने के बाद उसे आपको रिलीज़ कर देना है। तो दोस्तों ये करना इसलिए ज़रूरी है कि इसे करने से आपका जो सेटिंग अब इसके बाद आप अभी करने वाले हैं वो सारा सेटिंग ये सेव करके रखेगा। इवन पावर फेलियर के दौरान भी जहाँ पर आपका ये मशीन जिस सेटिंग में स्विच ऑफ हुआ होगा वहीं से ये फिर से ऑन होगा। तो दोस्तों अब ये मशीन आपका स्विच ऑन करने के लिए रेडी है। तो जैसे ही दोस्तों आप इसे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लाइट्स दिखाई दे रहा है। ब्लू लाइट आपका प्लाज्मा क्लस्टर आयन वर्किंग है या नहीं ये आपका इंडिकेट करता है। और ये ग्रीन लाइट जो कि आपका डस्ट सेंसिंग लाइट है कि आपका भी एयर क्वालिटी क्या है। ग्रीन कलर का मतलब है दोस्तों कि आपका एयर क्वालिटी गुड है। ये अगर आपका ऑरेंज होता है तो इसका मतलब है कि ये आपका मीडियम रेंज में है, और अगर ये रेड होता है मतलब आपका एयर क्वालिटी पुअर है। जैसे जैसे ये आपका एयर को प्यूरीफाई करता जाएगा, ये आपका अगर रेड है तो रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन में आ जाएगा, और अगर ये ग्रीन में है तो फिर ये ग्रीन में ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ये बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्विचेज है उसका क्या काम है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मोड बटन को यूज़ करके आप अपने मशीन की जो फ़ैन स्पीड की सेटिंग्स है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ग्रीन लाइट है, शायद वो आपको दिखाई अभी ना दे रहा हो, मैं ये लाइट को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी ये मीडियम फैन स्पीड पे मैंने इसे सेट करके रखा है। तो मैं इसे सबसे पहले ऑटो फैन मोड में अभी डाल दिया हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस एयर प्यूरीफायर में एक डस्ट सेंसर है जो कि सेंस करके आपका रूम में की साइज़ के हिसाब से और उसमें जो डस्ट प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये फ़ैन की स्पीड को लो, मीडियम और हाई में खुद ही सेट करता रहता है। दूसरा जो मोड है दोस्तों यहाँ पर इसका आपका नाइट मोड है। इससे पहले कि आप दोस्तों एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अभी ऑटो मोड में जो फ़ैन की स्पीड है उसका नॉइज़ आप यहाँ पे सुन सकते हैं जो कि बहुत ही लो है। अब मैं इसे आपका नाइट मोड में स्विच करता हूँ। दोस्तों इसका जो नाइट मोड है उसे ही आपको यहाँ पर लो फैन मोड कहते हैं। जैसे ही मैंने नाइट मोड में इसे स्विच किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों जो लाइट थे वो आपका ऑफ हो गया है। तो दोस्तों नाइट मोड में ये आपका स्विच ऑफ रहता है और फैन स्पीड भी बहुत ही लो हो जाती है और जो नॉइज़ होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है मीडियम फैन स्पीड। तो दोस्तों ये फ़ैन की स्पीड का जो साउंड है वो अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। ये अभी ऑडिबल है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर सके। जिस तरह की एसी चलने से जिस तरह का नॉइज़ होता है ये उस तरह का ही क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों मीडियम फैन मोड में भी आप देख सकते हैं दोनों लाइट ग्लो कर रहा है। अगर मीडियम फैन मोड में सेट करने के बाद आपको ये लाइट डिस्टर्ब कर रहा है तो आपका जो ये टाइमर बटन है इसे आप 3 सेकंड अगर प्रेस करके रखते हैं तो आपका ये लाइट ऑफ हो जाएगा। उसी तरह आप दोबारा अगर इसे 3 सेकंड प्रेस करके रखते हैं तो ये लाइट फिर से ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब जो नेक्स्ट है इसका हाई फैन मोड, उसमें हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं हाई फैन मोड में जो फ़ैन का नॉइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर कोई पेपर रख के दिखाऊं तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका हाई फैन मोड
में कितना ज़्यादा आपका एयर प्रेशर आता है। उसी तरह मैं अगर आपको इसको जो लो फैन मोड है, अब मैं इसे वापस लो फैन मोड में डाल दिया और मैं इसे अगर अब पेपर रखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसमें किस लेवल का एयर आपका रिलीज़ हो रहा है। तो दोस्तों ये था इसकी सारे मोड्स की बात। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आपका टाइमर है 2 घंटा, 4 और 8 घंटे पे आप इसे चाहे तो सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके टाइमर को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो इसमें एक खासियत दी गई है वो है हेज़ मोड। दोस्तों हेज़ मोड क्या है? तो दोस्तों हेज़ को पहले इसके लिए आपको समझनी होगी दोस्तों। कुछ एरियाज़ में, ये सब जगह नहीं होता है, नॉर्मली आपके कोस्टल एरियाज़ में और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी सुबह के समय में जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है वो लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाता है और जिसके कारण आपका जो इन्वायरमेंट होता है बहुत हेज़ी हो जाता है और उस समय जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उस समय में दोस्तों आप इसके हेज़ मोड को यूज़ कर सकते हैं। हेज़ मोड में होता क्या है कि फ़ैन का जो आपको जो मैंने मैक्स स्पीड दिखाया था उससे भी ज़्यादा स्पीड पे इसका फ़ैन चलता है। प्लाज्मा क्लस्टर आयन भी आपका जो इसका रिकमेंडेड स्पीड है उससे ज़्यादा ये आयंस रिलीज़ करता है। ये पूरा प्रोसेस 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद ये फिर से दोबारा आपका मीडियम फैन मोड में आ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी आपके प्रोवाइडेड एरिया का एयर को क्लीन कर देता है। तो ये दोस्तों इसका हेज़ मोड है। तो ये दोस्तों इसका कंप्लीट आपका कंट्रोल पैनल हो गया। अब यहाँ पर चूँकि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये मैंने इसे मीडियम फैन मोड में सेट कर दिया और अभी ये यहाँ पे मुझे ग्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब कि मेरे इस रूम की जो एयर क्वालिटी है वो अभी क्लीन है। तो दोस्तों ये इसका पूरा कंप्लीट सेटिंग रहा। और दोस्तों जो इसका हेपा फ़िल्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हेपा फ़िल्टर 14 है जो कि आपका 0.3 माइक्रोमीटर तक के पॉल्यूटेंट को निकाल सकता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे दोस्तों एयर फिल्टर आपको मिल जाएंगे जो कि आपको 10,000 रेंज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो शार्प का एयर प्यूरीफायर है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 चीज़ें नहीं मिल रही है। पहली चीज़ है कि इसमें आपको कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिल रहा है जिसमें आपको AQI मीटर डायरेक्टली आपको दिखा रहा हो। और दूसरा जो है दोस्तों, जो कि मी के जो एयर प्यूरीफायर है दोस्तों, उसमें आपको इनबिल्ट वाईफाई मिलता है जिससे कि आप अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके वहाँ पर आप अपने मोबाइल में ही सारे डेटा को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो फीचर है, ये दोनों फीचर को ऐड करने से कोई भी कंपनी का जो कॉस्ट है वो अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपया इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि इस मशीन में आपका नहीं है, जिसके कारण ही इसका प्राइस आपका 10,000 के अराउंड आपको मिल जा रहा है, जबकि इसका MRP आपका 20,000 के ऊपर में है। ये दो जो फीचर है दोस्तों, अगर ये आपके एयर प्यूरीफायर में नहीं भी रहता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपका जो एयर प्यूरीफायर में जो फ़िल्टर है वो हेपा 14 फ़िल्टर होना चाहिए। प्लस जो इसमें एडिशनल जो टेक्नोलॉजी दी गई है प्लाज्मा क्लस्टर आयन, जो कि आपको इस प्राइस रेंज के बहुत सारे एयर प्यूरीफायर में नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपका फ़िल्टर जैम हो गया है, ख़राब हो गया है, आप उसे चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर सिर्फ इसके प्लाज्मा क्लस्टर आयन फीचर को भी यूज़ करते हैं तब भी आपका एयर कुछ हद तक प्यूरीफाई होगा, जो कि दूसरे एयर प्यूरीफायर में आपको उसका एयर फिल्टर को चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो टोटली ही यूज़लेस होता है। दोस्तों ये आपका स्मोक को भी रूम से रिमूव कर सकता है, आपका कोई स्मेल है, कोई बैड ऑर्डर है, उसको भी क्लीन कर सकता है। और दोस्तों इसका जो CADR मीन्स क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो है वो 240 मीटर क्यूब पर आवर है। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसके चलते मैंने शार्प का एयर प्यूरीफायर ख़रीदा, क्योंकि दोस्तों शार्प का ही एयर प्यूरीफायर है जिसमें आपको आज की डेट में हेपा 14 एयर फिल्टर प्लस आपको प्लाज्मा क्लस्टर आयन दोनों का सपोर्ट मिलता है। और इसका जो डिज़ाइन है, लुक है, वो बहुत एलिगेंट है। और जहाँ तक दोस्तों इसके आफ्टर सेल सर्विस की बात है तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। स्टेशन इंस्टॉलेशन के लिए भी आप चाहे तो बुकिंग करवा सकते हैं, आपका बंदा घर में आके इसका इंस्टॉल और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों ही कर देगा। उसके लिए आपको जो भी आपका नज़दीकी सर्विस सेंटर है वहाँ से आपका कोई सर्विस इंजीनियर आएगा। जहाँ तक इसके फ़िल्टर की बात है दोस्तों, आप इसके फ़िल्टर को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर इसके आपके सर्विस सेंटर से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा जो सवाल जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपके एरिया में एयर पोल्यूशन नहीं भी है फिर भी आपको एयर प्यूरीफायर क्यों खरीदना चाहिए। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स है मोबाइल में से आप इंस्टॉल करके आप अपने एरिया का AQI देख सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका एरिया का AQI जो होगा
वो बहुत ही कम समय होता है जबकि वो बिलो 50 होता है। दोस्तों अगर इस कोविड के समय में आप थोड़ा सा ध्यान दिए तो आप देखेंगे कि आज की डेट में जहाँ पर कोविड सबसे ज़्यादा कोहराम मचा रहा है वो या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, या फिर स्टेट्स के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहीं पर ये सबसे ज़्यादा कोहराम मच रहा है। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप इन सब सिटीज़ का लास्ट 1 साल 2 साल या आप 5 साल या 10 साल के भी पीछे में जाकर अगर आपके AQI इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो एयर क्वालिटी होता है वो बहुत ही पुअर होता है, एबव 200 के ऊपर होता है। और दिल्ली और मुंबई का तो एयर क्वालिटी के बारे में कहना ही नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप ऐसे एयर क्वालिटी में, एक ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत साल से, या फिर अगर आपका वहाँ घर है तो ओबियसली आप वहाँ अपने जन्म से ही वहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे एयर में जब आप ब्रीथ कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आपका जो लंग्स होता है, वो फेफड़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली उस एयर को ब्रीथ करते करते वो इतना वीक हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन को, जब वो स्पेशली चाहे वो कोविड हो या और कुछ भी हो, उसे वो झेल नहीं पाता है। अगर आप यंग एज में हैं तो ओबियसली शायद आप एसिम्टोमेटिक होके आज की डेट में रह जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे सीनियर्स सिटीजन हैं, जो लोग 40+ है, जो इस ग्रुप में है, वो लोग आज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में जो आज की अवस्था में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए इतनी किल्लत हो गई है, लोग ऑक्सीजन के बिना अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, तो वो सब का बेस जो कारण है, आप देखेंगे कि उनका जो लंग्स है वो इतना वीक हो चुका है कि वो आपके कोविड के अगेंस्ट में रेजिस्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको एयर प्यूरीफायर ख़रीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये तो आप भी मानेंगे कि आप सारा दिन कहीं भी रहे, लेकिन एटलीस्ट रात का 8 घंटा जो अब आप अपने बेडरूम में सोते हैं तो वो समय आपका होता है। तो एटलीस्ट वो 8 आवर्स अगर आप हेल्दी एयर में ब्रीथ करते हैं तो ओबियसली उसका इफ़ेक्ट आपके लंग्स और आपके बॉडी पे पड़ेगा, और ओबियसली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा बेहतर होगा, ताकि आप कोविड जैसे किसी भी दूसरे वायरस से भी या कोविड से ही हो, उससे आपका बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो सके। दूसरा बात है दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को एलर्जीज़ है, अगर सुबह को उठने से ही उसका रनिंग नोज़ रहता है, छींकें आती है, तो ये इसका जो मेन रीज़न होता है दोस्तों वो होता है एयर पोल्यूशन ही होता है। तो अगर आप एक एयर प्यूरीफायर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो छोटे बच्चे या फिर आपके एल्डर्स या आपको भी अगर ये एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगी। तो दोस्तों यही वो कारण था कि जिसलिए मैंने आपको कहा था कि एयर प्यूरीफायर आज की डेट में सभी को खरीदना चाहिए। कि जिस तरह से आज से अगर आप 5-6 साल पीछे जाएंगे तो जिस तरह से वाटर प्यूरीफायर पहले नीड नहीं थी, लेकिन आज की डेट में नॉन प्यूरीफाइड वाटर को पीना कोई सोचते ही नहीं है, और आज की डेट में सभी के घर में आप देखेंगे तो RO फिल्टर आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको एयर प्यूरीफायर खरीदना है या नहीं, और दोस्तों शार्प का ही एयर प्यूरीफायर आपको क्यों खरीदना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।